हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कृषि अध्याय 1। देखिए, ये आर्थिक भूगोल का डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाय की जो विदेशी नस्लें हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, दुधारू गाय की जो विदेशी नस्लें हैं कौन कौन सी हैं? होल्स्टीन फ्रिजियन है, ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, गरनसी है, जर्सी है और रेडेन है। मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से जो गाय की विदेशी नस्लें हैं, हियरफोर्ड है, एवर्डीन है, एंगस है, साठान है, ब्रांगस और सांता गर्टोडिस तथा चारोलायस है। इसके बाद गाय के दूध उत्पादन में जो शीर्ष राष्ट्र हैं कौन कौन से हैं? गाय के दूध उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र हैं, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय भारत, तीसरा स्थान ब्राजील का है, चौथा स्थान चीन और इसके बाद पांचवा। तो गाय के दूध उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे ब्राजील है, चौथे स्थान पे चीन है और पांचवें स्थान पे जर्मनी है। इसके बाद भैंस के बारे में यानी बुफैलो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भैंसों की दो प्रमुख नस्लें हैं, भारतीय और विदेशी भैंसें। भारतीय भैंस को जल भैंस भी कहा जाता है, इसकी जाति बुवेलस है। विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, जिसकी जाति सिनसैरस होती है। दलदली भैंसों की प्रजाति दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भैंसों की संख्या में शीर्ष तीन राष्ट्र, भैंसों की संख्या में शीर्ष तीन राष्ट्र कौन कौन से हैं? यहां पे याद रखिएगा, भैंसों की संख्या में शीर्ष पूछा जाए या भैंसों के दूध उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र के बारे में पूछा जाए तो दोनों का जवाब एक ही है, वो है भारत। तो भैंसों की संख्या में शीर्ष तीन राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है और चीन है। और भैंस के दूध उत्पादन में जो शीर्ष तीन राष्ट्र हैं, प्रथम स्थान भारत का है, द्वितीय स्थान पाकिस्तान का, तृतीय चीन का, चतुर्थ मिस्र का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर ने विश्व में प्रथम भैंस कतड़े का क्लोन बनाकर वैज्ञानिक क्षेत्र में इतिहास रचा। 2009 में पैदा हुआ कतड़ा निमोनिया से मर गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यानी एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने ही विश्व की पहली भैंस क्लोन समरूपा को फरवरी 2009 में विकसित किया था। गरिमा दूसरी क्लोन कतड़ी थी जिसका विकास एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने जून 2009 में किया था। इसके बाद बकरी के बारे में अगर बात करें तो बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। बकरी उन विषम क्षेत्रों में जीवित रह सकती हैं जहां भेड़ें नहीं रह सकती, यानी जो बकरियां हैं मरुस्थलीय और पर्वतीय झाड़ियों में भी ये जीवित रह सकती हैं। बकरियां शुष्क, विषम धरातल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के लिए अनुकूलित होती हैं। पश्चिमी गोलार्ध में बकरियों का वितरण कम मिलता है, फिर भी ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में ये अधिक जो है पाली जाती हैं। याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, बकरियों की जो कुछ जो प्रजातियां हैं, जो नस्लें हैं, दूध के लिए उत्तम होती हैं। अन्य जो नस्लें हैं बाल और ऊन के लिए उपयुक्त होती हैं। कुछ नस्लें उत्तम मांस प्रदान करती हैं। ठीक है, याद रखिए, कोडोवन तथा मोरक्को चमड़ा जो विश्व की सर्वोत्तम चमड़ा है, बकरी के खाल से ही बनाया जाता है। कोडोवन और मोरक्को चमड़ा विश्व की सर्वोत्तम चमड़ा है और इसकी प्राप्ति किससे होती है? तो बकरियों के खाल से। विश्व में सर्वाधिक बकरी चीन में पाई जाती है और इसके बाद भारत। तो सबसे ज्यादा बकरी कहां पर मतलब कि मिलती है? चीन में। इसके बाद भारत का स्थान आता है। बकरियों की संख्या अनुसार शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? बकरियों के संख्या अनुसार शीर्ष राष्ट्र है, पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा नाइजीरिया, चौथा पाकिस्तान का। याद रखिएगा। ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति पश्मीना है। कश्मीर में ये पश्मीना प्रजाति मिलती है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। देखिए, एंग्लो नूबियन प्रजाति की बकरी को बकरी की दुनिया में जर्सी गाय कहते हैं और इसका विकास यानी ये जो मिलती है कहां पर? इंग्लैंड में। विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बलूची है।
मांस प्रधान पशु के बारे में अगर बात करें तो मांस जो होता है एक प्रोटीन युक्त पोषक आहार है। गाय, बैल, भेड़ और सुअर से मांस प्राप्त किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में मांस की मांग जो है सदैव बनी रहती है। मांस उद्योग शीतोष्ण और ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक विकसित है। ठंडे देशों में मांस मुख्य भोजन होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय देशों में यह स्वाद के लिए खाया जाता है। चीन, रूसी संघ और भारत मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये मांस उत्पादन में विश्व में पहला, द्वितीय और तृतीय स्थान रखते हैं। याद रखिए, चीन विश्व का सबसे बड़ा मांस आयातक राष्ट्र है। चीन विश्व का सबसे बड़ा मांस आयातक राष्ट्र है। और शीर्ष 5 मांस उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? शीर्ष 5 मांस उत्पादक राष्ट्र हैं। चीन पहला स्थान, रूसी संघ दूसरा स्थान, इसके बाद तीसरे स्थान पे भारत, कांगो गणराज्य चतुर्थ और 5वें स्थान पे घाना है। तो शीर्ष 5 मांस उत्पादक राष्ट्र चीन है, रूसी संघ है, भारत है, कांगो गणराज्य है और घाना है। पिग यानी सुअर के बारे में बात करेंगे। सुअर एशियाई मूल का जंगली जानवर है। ये शक्तिशाली और सर्वभक्षी होते हैं। याद रखिएगा, सुअर के मांस उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी, यूरोप के आलू और जौ उत्पादक क्षेत्र, दक्षिणी ब्राजील की मक्का पेटी और चीन। सुअर जो है औसतन 4 से 6 बच्चे पैदा करते हैं। पोर्क यानी सुअर का मांस सबसे बड़ा सुअर का मांस जो होता है या पोर्क का सबसे बड़ा जो निर्यातक और आयातक राष्ट्र है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इंग्लैंड जो है इंग्लैंड भी है, ये सभी प्रकार के मांसों के दृष्टिकोण से पहला स्थान रखता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड ये दोनों जो है सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक राष्ट्र हैं। ठीक है, सुअर की सुप्रसिद्ध विदेशी नस्लें जो हैं इसको रट जाइएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो सुअर की सुप्रसिद्ध जो विदेशी नस्लें हैं, सफेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, हेम्पशायर और लांट्रेस ड्यूरॉक और चेस्टर व्हाइट और हरफोर्ड। ठीक है, टैमवर्थ नस्ल के सुअर से सबसे अच्छी किस्म का मांस प्राप्त होता है। सुअरों की सफेद यॉर्कशायर नस्ल मांस तथा अधिक बच्चा देने के लिए प्रसिद्ध है। ये इंग्लैंड की नस्लें हैं और ये जो है 4 से 6 बच्चों को औसतन जन्म देती हैं। विश्व में सुअरों की सर्वाधिक संख्या चीन में पाई जाती है। मांस का उपभोग चीन में सबसे ज्यादा किया जाता है। 2014 में भारत में कुल 100 लाख सुअर थे, जो वैश्विक अनुक्रम में संख्या के दृष्टि से 17वां स्थान है। इसके बाद मुर्गी के बारे में, हेन के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत देसी चिकन मांस उत्पादन के मामले में विश्व में 6ठा स्थान रखता है। शीर्ष 5 जो अन्य देश हैं अमेरिका है, चीन है, ब्राजील और ईरान है। मुर्गी का जो अंडा होता है प्रोटीन का सबसे सस्ता और प्रचुर स्रोत होता है। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है, जिसका जैविक मान दूध से अधिक होता है। दूध से अधिक होता है। मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 राष्ट्र जो है, पहला स्थान चीन का है, इसके बाद अमेरिका का, इसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत। तो मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 राष्ट्र जो हैं, पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का, चौथा ब्राजील, 5वां भारत। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी नस्ल लेगहार्न है। कौन है? सबसे ज्यादा अंडा देने वाली जो नस्ल है वह है लेगहार्न। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मांस उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो है मुर्गी नस्ल कार्निश तथा न्यू हैम्पशायर है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2020 के अनुसार भारत विश्व में लगभग 122.11 मिलियन अंडा उत्पादित करके विश्व अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर कायम है। 2 शीर्ष अंडा उत्पादक जो देश हैं, चीन पहला, अमेरिका दूसरा और भारत तीसरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए, शीर्ष 4 अंडा उत्पादक जो राष्ट्र हैं, 4 अंडा उत्पादक राष्ट्र, आप बताइए, क्रम को याद रखिएगा। शीर्ष 4 अंडा उत्पादक जो राष्ट्र हैं प्रतिशत में अगर बात करें तो पहला स्थान है चीन का। चीन जो है सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करता है। इसके बाद अमेरिका, इसके बाद भारत और इसके बाद इंडोनेशिया। इसके बाद ऊन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, विश्व के ऊन उत्पादन के प्रमुख स्रोत भेड़ और बकरियां हैं। भेड़ और बकरियों से ऊन की प्राप्ति होती है।
एंडीज के पर्वतीय प्रदेशों के लामा, अल्पाका और विकुना से भी लंबी, महीन और कोमल ऊन की प्राप्ति होती है। उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता के दृष्टि से भेड़ के ऊन का सर्वाधिक महत्व है। ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र हैं। चीन पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा स्थान, न्यूजीलैंड तीसरा, तुर्की चौथा, यूके पांचवा। भेड़ों की संख्या वाले शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? भेड़ों की संख्या वाले शीर्ष 4 राष्ट्र हैं। पहला स्थान चीन का, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और विश्व। तो भेड़ों की संख्या में मिलियन में अगर बात करें तो शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और विश्व। ऊन वाली भेड़ मटन वाली भेड़ से भिन्न होती हैं। ऊन वाली जो भेड़ होती हैं, जो मटन वाली मांस प्रदान करने वाली जो भेड़ होती है, इनसे भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसके लिए शीतोष्ण प्रदेशों के ठंडे और अर्ध शुष्क क्षेत्र आदर्श होते हैं और यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में ऊन वाली भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में मिलती हैं। मेरिनो भेड़ सर्वोत्तम ऊन प्रदान करती है। ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में अधिक पाली जाती हैं। भेड़ पालन के लिए शुष्क और शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें छोटी घासें उगती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में पाली जाने वाली मेरिनो भेड़ें सर्वश्रेष्ठ कोटि का ऊन प्रदान करती हैं। वर्णशंकर भेड़ों से मध्यम किस्म की जो है ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंगोरा बकरी जो है ये भी ऊन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह बकरी टर्की के अनातोलिया पठार की देशज किस्म है, जिसे दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में ले जाया गया। ठीक है, विदेशी भेड़ों की जो प्रमुख नस्लें हैं, विदेशी भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है दूध प्राप्ति के संदर्भ में, इसके बाद ऊन प्राप्ति के लिए और मांस प्राप्ति के लिए। इनको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। भेड़ों की जो विदेशी भेड़ है, इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं, अगर दूध प्राप्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो बलूचियन है, बलूची है और सिरगजा है। ऊन प्राप्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो मेरिनो है स्पेन की, रेम्बेले स्पेन की, पोलवर्थ ऑस्ट्रेलिया में, कारीडेल न्यूजीलैंड में और रोमनी मार्स जो है इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो मांस प्राप्ति के लिए जो मतलब कि विदेशी भेड़ें हैं वो कौन कौन सी है? लिस्टर है, लिंकन है, साउथ टाउन है और हैम्पशायर टाउन है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, एक भेड़ से एक बार में प्राप्त होने वाले ऊन की मात्रा 700 ग्राम से 1100 ग्राम तक हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जो है ऊन उत्पादन और निर्यात के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक देश है। मत्स्यन, फिशिंग के बारे में अगर बात करें तो मत्स्यन का जो अर्थ होता है जल में मछलियों का पालन, संग्रहण आदि से संबंधित क्रियाएं। इसके अंतर्गत नदियों और सागरों में मछली को पकड़ना, ठीक है, याद रखिएगा, मछलियों को पकड़ना तथा स्पंज तथा मोतियों के लिए गोताखोरी, पंख से घोंघे निकालना, कीचड़ से घोंघे निकालना, सील मछलियों का शिकार करना आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मछलियां प्रोटीन समृद्ध जीव हैं। विश्व में मछलियों की लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती है। 30,000। जल की प्रकृति के आधार पर मछलियों के प्रकार, तो देखिए, जल के प्रकृति के संदर्भ में अगर बात करें तो मछलियों के 2 प्रकार हैं। एक है ताजे जल की मछलियां, स्रोत है नदी, तालाब, झील आदि, और दूसरा है खारे जल की मछलियां, जैसे स्रोत है समुद्र और खारे पानी की झील। देखिए, अनुकूलन की क्षमता के कारण ये विषुवतीय प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक एवं अगर बात करें तो याद रखें, अनुकूलन की क्षमता के कारण, अनुकूलन के क्षमता के कारण अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये विषुवतीय प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक एवं नदियों और हिमानियों से निकलने वाले ठंडे पानी में ये रह सकती हैं। ठीक है, इसके बाद मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां पर जो है मत्स्य की मतलब मछलियों को जो है प्राप्ति की जा सकती है, मछलियों को संग्रहित की जा सकती है। तो पहला स्थान है अंतःस्थलीय भागों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, खुले समुद्र में और बैंक। मछली पकड़ने का कार्य विश्व भर में प्रचलित है। यह व्यवसाय सभी अगर बात करें तो यह व्यवसाय जो है सभी सघन जनसंख्या वाले सागरीय तटों, झीलों, नदियों, तालाबों और नहरों आदि में किया जाता है। विश्व में या विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों में अधिकांशतः जो मछलियां हैं कौन कौन सी है, याद रखिए, हेरिंग है, एकरी है, सार्डिन है, ठीक है, सार्डिन है। इसके बाद मतलब कि
पिचर्ड है, टूना है, मैक्रेल है, हेक है और हेकॉर्ड है। ये सभी प्रजातियां हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रजातियां हैं? तो ये विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों में अधिकांशतः जो मछलियां हैं जो प्राप्ति होती हैं, इनकी प्राप्ति की जाती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद मछली आयातक और निर्यातक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? मछली आयातक और निर्यातक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये आयातक राष्ट्र है। मछलियों का आयातक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद जापान, इसके बाद चीन और इसके बाद स्पेन। क्रम याद रखिएगा। और मछलियों के निर्यातक राष्ट्र कौन कौन से हैं? शीर्ष 4 राष्ट्र हैं, चीन है, नॉर्वे है, वियतनाम है और भारत है। तो कुल मछली और समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो कुल मछली उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का, चौथा स्थान पेरू का है। और समुद्री मछली उत्पादक जो राष्ट्र हैं, शीर्ष 4 राष्ट्र, चीन, इसके बाद पेरू, इंडोनेशिया और रूसी संघ। मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। विश्व के 4 प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित हैं। पहला है प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यह विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, यह प्रदेश उत्तर में बेरिंग सागर, एलुसियन द्वीपों से लेकर दक्षिण में दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस सागर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मत्स्यों का जो है उत्पादन होता है। इसके महाद्वीप या महाद्वीपीय निमग्न तट पर मत्स्य उत्पादन गर्म क्यूरोसियो धारा का ठंडी जो है ओयासियो धारा से मिलन होने से या मिलने से उत्पन्न अनुकूल दशाओं के कारण होता है। तो अगर बात करें तो इसके महाद्वीपीय निमग्न तट पर मत्स्य उत्पादन गर्म क्यूरोसियो धारा का ठंडी जो है ओयासियो धारा से मिलन होने से उत्पन्न अनुकूल दशाओं के कारण होता है। इस क्षेत्र में चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और रूस के मछुआरे जो है मछली पकड़ने आते हैं या मछली पकड़ते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सैल्मन व हेरिंग महत्वपूर्ण मछलियों की किस्में हैं। इसके दक्षिणी भाग के गर्म समुद्रों में टूना, मैक्रेल और सार्डिन मछलियां जापान तथा चीन में बड़ी संख्या में पकड़ी जाती हैं। प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रशांत महासागर का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यह दक्षिण में कैलिफोर्निया के उत्तर से अलास्का तक विस्तृत है। इस मत्स्य क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के द्वारा जो है मत्स्यन किया जाता है। यहाँ सैल्मन, पिल्चर्ड, टूना, सार्डिन और हैलीबुट नामक मछलियां मुख्य रूप से पकड़ी जाती हैं। विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड, प्रिंस रूपर्ट और सिएटल इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्यन केंद्र हैं। इसके बाद तीसरा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह प्रदेश जो है उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में केप हैटर्स तक विस्तृत है। इस प्रदेश में अनेक नदियां सागरों में गिरती हैं और अनेक खाड़ियों एवं उथले अपतटीय बैंक स्थित हैं। न्यू इंग्लैंड तथा पूर्वी कनाडा में नानटुकेट द्वीप से लेकर न्यू फाउंडलैंड तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक मत्स्य बैंक विस्तृत हैं। इस क्षेत्र में लॉबस्टर, कार्ड, हेकॉर्ड और हेरिंग आदि किस्मों की मछलियां जो है पकड़ी जाती हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा से मिलती है। इस क्षेत्र में अधिकांश मत्स्यन नोवा स्कोशिया यानी जॉर्ज बैंक और न्यू फाउंडलैंड यानी ग्रैंड बैंक के निमग्न तट के समीप किया जाता है। उत्तरी अटलांटिक के पतनों पर हेकार्ड, रोजफिश, फ्लाउडर, कॉड, पोलक, हेक आदि किस्मों की मछलियां जो है पकड़ी जाती हैं। याद रखिएगा। फ्लोरिडा से न्यू फाउंडलैंड तक सागरों में मैनहैटन मछलियां बहुत तायत मात्रा में मिलती हैं। इसके बाद चौथा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में आर्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिण में भूमध्य सागर तक उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती भागों तक है। आइसलैंड के निकट ठंडे समुद्रों में आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन मत्स्य उत्पादन करते हैं। विस्तृत महाद्वीपीय निमग्न तट, लंबी दंतुरित तट रेखा और तटीय देशों में कृषि योग्य भूमि की कमी आदि के कारण पश्चिमी यूरोप में मत्स्य पालन का विकास काफी ज्यादा हुआ।
भूमध्य सागर और बिस्के की खाड़ी से लेकर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और श्वेत सागर तक अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में मत्स्यन क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ हेरिंग, कार्ड, फ्लैट फिश, सर्डाइन, मैक्रेल, पिलचर्ड, ठीक है, टूना सभी प्रमुख किस्में हैं। उत्तर सागर का डागर बैंक मत्स्य के लिए विश्व विख्यात है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण समुद्र वर्ष भर खुला रहता है। इस क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम मछली पकड़ने वाले मुख्य देश हैं। नॉर्वे में मुख्यतः कार्ड तथा हेरिंग मछलियां पकड़ी जाती हैं और विश्व की 65% कार्ड मछलियां जो है इसी क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। मैप को एक बार देखिए, एनालिसिस कीजिए, और ये जो क्षेत्र लोकेट किया गया है 1, 2, 3, 4 से, ये सभी विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र हैं। जैसे पहला जो लोकेट किया गया है, जैसे ये वाला एरिया, ये क्या है, तो ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। ठीक है, ये विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र हैं पहला। इसके बाद दूसरा जो लोकेट किया गया, ये कौन सा एरिया है, तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। और तीसरा जो लोकेट किया गया है, ये कौन सा एरिया है, तो उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। और चौथा जो लोकेट किया गया है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसको आप याद रखिएगा। ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये रूस, ये एशिया, ये चीन, ये भारत। ठीक है, ये हिंद महासागर है, ये विषुवत वृत्त है। ये क्या है, ये विषुवत वृत्त है। और ये आपका जो है, ये क्या है, जो डॉट डॉट से इंडिकेट किया गया है, ये आपका कर्क वृत्त है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।